आज लोकसभा में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पास हो चुका है। यह बिल बहुत सारे मल्टी बिलियनर कंपनी पे एक प्रचंड पहाड़ की तरह चोट किया गया है, जो भारत के यूथ के कैरियर से खेलती थी, जो भारत के यूथ का जीवन बर्बाद करती थी। इस बिल को लोकसभा ने जब पास किया तो हमारे भारत की यूथ की लाइफ्स बचाने का एक काम किया। यह बिल हमारे यूथ को एक सही दिशा दिखाएगी और इस बिल की पूरी जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो अंत तक देखें। हो सकता है इस वीडियो में जो जानकारी है उससे आपकी बच्चों की भविष्य सुधर सकती है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो आपका भविष्य सुधर सकता है। आप अपने पर से या अपने बच्चे पर से एक बहुत बड़ा संकट को हटा सकते हैं इस वीडियो मात्र 10-15 मिनट की यह वीडियो देखने के बाद। तो चलिए इस बिल की आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल है ये लोकसभा में क्लियर हो गया है और रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया गया है। ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल है, इस बिल का टारगेट वो कंपनी है जो फैंटेसी स्पोर्ट को ऑफर करता है और कार्ड टाइप गेम जो है वो ऑफर करता है। उस सारे कंपनी को यह बिल के द्वारा टारगेट किया गया है, जिससे हम अपने यूथ की लाइफ बचा सकते हैं, लाइफ को उनको मरने से बचा सकते हैं। और जब यह बिल लोकसभा में वोटिंग के लिए पास हो रहा था तब हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने बोला दिस इज गुड बिल, वी सीइंग सुसाइड एंड फैमिली गेटिंग डिस्ट्रॉय एवरी डे ड्यू टू इस प्लेटफॉर्म के कारण एंड ब्रिंगिंग सच अ बिल इन द नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि यह एक गुड बिल है। हमने आदमी को सुसाइड करते हुए, अपने यूथ को या अपने देशवासियों को मरते हुए देखा है और इस गेम के कारण कई फैमिली हमारे देश का बर्बाद हो गया है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के कारण। तो यह बिल नेशनल इंटरेस्ट में है। तो हम सभी एमपी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग आइए इस बिल को सपोर्ट कीजिए। यह जो हमारे स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ये क्रॉस पार्टी से भी अब सपोर्ट मांगा इस बिल को पास करने के लिए। यह जो बिल है जब यह बिल पास हो रही थी, इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल प्रोहिबिट करता है, ऑफरिंग करता है ऑपरेशन फैसिलिटी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एंड पार्टिसिपेट इन ऑन। जो भी ऑनलाइन मनी गेमिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको प्रमोट करता है या उसको एडवर्टाइजमेंट करता है, उसको ऑपरेशन करता है या उसको ऑफरिंग करता है या ऑनलाइन मनी गेमिंग को फैसिलिटेट करता है, ऑफर करता है, इस बिल के द्वारा उस सब को रोका जाएगा। ये अगला पॉइंट है रियल मनी गेमिंग। जो रियल मनी गेमिंग है वो कुछ प्लेटफॉर्म को रेफर करके एग्जाम्पल देके बताया गया है, जैसे ड्रीम 11, पोकरबाजी और माई सर्कल 11। क्रिकेट जो फैंटेसी ऐप था, वो सारे जहां प्लेयर रिस्क लेके अपने मनी को लगाते थे और जीतते थे या हारते थे, ये सभी टाइप को प्लेटफॉर्म को इस मनी बिल के द्वारा बैन कर दिया गया है। और द इंडस्ट्री हैज आर्ग्यूड दैट fantasy game are those of skill and cannot be regulated by state as gambling। जो ये इंडस्ट्री आर्गो किया है, जो फैंटेसी गेम है वो एक स्किल है और इसको रेगुलेट किसी स्टेट के द्वारा एज ए गेम की तरह रेगुलेट नहीं करते हैं।
तो इस बिल का में जो अगला पॉइंट बताया गया है, बिल मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन गेम्स ऑफ चांस एंड स्किल इररिलेवेंट एज इज सीकिंग टू बैन ऑल ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसमें जो गेम्स ऑफ चांस है और स्किल इररिलेवेंट है, ये बिल उसको डिस्टिंग्विश किया है और ऑनलाइन मनी गेमिंग जितने भी प्लेटफॉर्म है उसको तुरंत बैन करने के लिए मांग उठाई है। और इंडस्ट्री का ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, उसने बोला भारत को एनुअली 31,000 करोड़ रेवेन्यू का लॉस होगा और 2 लाख से ज्यादा पीपुल अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। ये एक इंडस्ट्री का फैक्ट डाटा है जो शो करती है हमारे पूरे देश में ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है एक दीमक की तरह हमारे देश के यूथ को, हमारे देश को के टैलेंट को खाई जा रही थी, जो कि इस बिल के द्वारा हम वो सारे यूथ को, टैलेंट को और यूथ के लाइफ को हम बचा सकते हैं। अगर ये बिल से जो पास हुई है इसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है या इस बिल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, तो इस बिल ने कुछ पनिशमेंट अनाउंस किया है, जिसमें बिल ने बताया गया है बिल प्रपोज imprisonment up to 3 years or a fine of 1 crore for entity offering or facilitating online money gaming। जो भी आदमी या जो भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑफर करेगा या उसको फैसिलिटेट करेगा, तो इस बिल के आधार पर उसको 3 साल की सजा और या 1 करोड़ रुपया फाइन लगेगी। ये पहला पनिशमेंट है। दूसरा पनिशमेंट कहता है द बिल ऑल्सो सीक टू प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग बिल। दूसरा पनिशमेंट कहता है, बिल कहता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा एंड किसी भी बार बैंक में इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फंड ट्रांसफर करने का सहमति नहीं देगी ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल प्लेटफॉर्म के लिए। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फंड ट्रांसफर करने के लिए प्रोहिबिटेड है, वो अलाउ नहीं करेगा। अगर अलाउ करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और तीसरा पनिशमेंट है पॉइंट है पनिशमेंट का, एडवर्टाइजिंग कैन अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर। अगर कोई एडवर्टाइज करता है तो उसको 2 साल की जेल होगी और 50 लाख रुपया फाइन। इसमें से दोनों हो सकती है या दो गुम से एक पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट करता है फंड को लीड करने के लिए, उसको 3 साल की सजा होगी या 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। ये इतना ऑनलाइन गेम, ये 3 पनिशमेंट था। अगर कोई एंटिटी है जो ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल मनी गेमिंग को फैसिलिटेट करता है या ऑफर करता है, उसको 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अगर कोई एडवर्टाइज करता है, जैसे हमारे देश के दिग्गज आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे नेता अभिनेता और ये अजय देवगन, सारे जो बड़े बड़े नाम है वो एडवर्टाइज करते थे। अगर अब वो दोबारा करेंगे बिल पास हो जाने के बाद, तो उनको 2 साल की सजा जेल होगी या 50 रुपया जुर्माना देना होगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे फोन पे, पेटीएम, अगर ये फंड ट्रांसफर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देता है तो उनको 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया दंडवत दिया जमा करना होगा। तो इस पे कुछ शॉर्ट नोट है, वही है ये प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास हो गया है, जिसमें रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया गया है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट है और कार्ड गेम है बहुत प्रमोट, लेकिन ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग को ये बिल प्रमोट करेगा, उसको बैन नहीं करेगा। इसमें टारगेट किया गया है किस किस फिल्म को टारगेट किया, ड्रीम 11 पोकरबाजी को जैसे फिल्म को बंद कर दिया, ऐसे प्लेटफॉर्म को रोक लगा दी गई है, और ऑपरेशन फैसिलिटी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड फंड ट्रांसफर फॉर मनी, ये सब पर रोक लगा दी गई है। डिस्टिंक्शन क्या है, रियल मनी गेमिंग स्किल और चांस विथ स्टेक बैन कर दिया, रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया, ई स्पोर्ट एंड सोशल गेमिंग
को इंकरेज मिला है, जिसमें कंपटीशन होगा, नो बेटिंग होगा, इंटरटेनमेंट होगा, इसमें नो स्टॉक्स नहीं होगा सोशल मीडिया पर। जैसे ये स्पोर्ट में कंपटीशन होगा, इसमें बेटिंग नहीं होगा। सोशल गेम पे इंटरटेनमेंट होगा, इसमें स्टेक्स नहीं होगा। पेनल्टी 3 साल और 1 करोड़ रुपया फाइन दिया गया, 2 साल और 50 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट, और दोबारा ऑफेंस करने पर उसे 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपया। अगर कोई एक बार पनिशमेंट मिल गया, फिर दोबारा करेगा तो 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपया मिलेगा। Authority के new body to regulate and promote the e-sport handling complaint and classify game। ये अथॉरिटी क्रिएशन है, और स्पीकर का व्यू है, नेशनल इंटरेस्ट में है, जो बता ही दिए। इंडस्ट्री का रिस्पांस है कि ये रेगुलेशन में कॉल फॉर रेगुलेशन बैन पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। इसका नेक्स्ट अभी लोकसभा में पास किया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब तक राष्ट्रपति या हमारे देश के राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर नहीं, एसेंट नहीं देंगे, तो ये बिल पास नहीं होगा, तो उनको भी एसेंट देना होगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867। पहला पॉइंट है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, ये कॉलोनियल इलाका एक्ट है। उसका दूसरा जो एक्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंसी डेवलपमेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, जो स्टेट 1867 एक्ट। उनके बाद जिसे लॉटरी अडॉप्ट किया है 1867, जिसमें लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 है, जिसमें लॉटरी को अलाउ कर दिया है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ मुंबई वर्सेस RMD 1957 का जजमेंट है। रिसेंट स्टेट लॉ बनाया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट है, वो उस तेलंगाना गेमिंग एक्ट 1974 लाया है, जिसको 2012 में अमेंडमेंट करके ऑनलाइन बैटिंग को बैन किया। तेलंगाना पहला स्टेट है। और दूसरा तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट 2022 लाया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम को 2022 में बैन कर दिया गया है, जिससे रम्मी पोकर ये सबको बैन कर दिया। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये साउथ के जो साउथ इंडिया के जितने स्टेट हैं, उन्होंने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 7 शेड्यूल में है, 7 शेड्यूल, और आर्टिकल 91G और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जिसमें कैन जस्टिफाई रेगुलेशन अगेंस्ट एडिक्शन एंड हेल्थ हार्म। इस गेम को खेलने से एडिक्शन हो जाता था, और हमारे यूथ के हेल्थ भी हार्म होता था, इसीलिए आर्टिकल 21 के द्वारा हम राइट टू लाइफ को सेव करते हैं। आर्टिकल 91G में राइट टू प्रोफेशन ट्रेड restriction must be responsible। Article 96 ban on the gambling upheld as a moral and public order। और 7 शेड्यूल में क्या, बैटिंग एंड गैम्बलिंग अंडर द एंट्री 34 एंड लिस्ट 2। स्टेट लिस्ट के 34 में बैटिंग ऑनलाइन गेम है, जिसमें स्टेट प्राइमरी लेजिस्लेटिव स्टेट को पावर दिया गया, उस पर वो अपना रूल और रेगुलेशन बना सकता है। फेडरेशन टू सेंट्रल लॉ लाइक दिस बिल में इंक्रोच ऑन स्टेट पावर। अगर इसमें फेडरलिज्म इशू इसीलिए आएगा कि अगर सेंट्रल इसे लॉ बनाता, हो सकता है स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट हो। यह है रेगुलेशन फ्रेमवर्क मेट्री रूल, इसका रेगुलेशन फ्रेम मेट्री रूल 2023, ये सब हो गया है। तो चलिए इस पॉइंट पर अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2020। ऑनलाइन गेमिंग बिल जो प्रमोशन और रेगुलेशन के अंदर, इसमें से कौन सा को पर रोक नहीं लगाया? एडवर्टाइजिंग रियल मनी गेम, प्रमोटिंग ई स्पोर्ट इवेंट। तीसरा ऑप्शन फैसिलिटेटिंग फंड ट्रांसफर फॉर फैंटेसी स्पोर्ट, ऑपरेटिंग ऑनलाइन कार्ड गेम विथ स्टॉक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो प्रमोट करता है ई स्पोर्ट इवेंट को। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 प्राइमरी किससे डील करता है? पहला रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से, या प्रोविजन ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग हाउस एंड गेम्स ऑफ चांस को। तीसरा ऑप्शन है टैक्सेशन ऑफ लॉटरी विनिंग, और चौथा ऑप्शन प्रमोशन है। इसका ऑप्शन बी है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैटिंग एंड गैम्बलिंग फॉल अंडर, ये स्टेट लिस्ट के फॉल 34 में आता है। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी प्राइमरी टू रजिस्टर एंड प्रमोट ई स्पोर्ट एंड सोशल गेम। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। विच सुप्रीम कोर्ट केस डिस्टिंग्विश बिटवीन गेम ऑफ स्किल एंड चांस इन द कंटेक्स्ट ऑफ गैम्बलिंग? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD
चमड़ा भाव वाला 9057 ऑप्शन बी सही है। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ऑफरिंग रियल मनी ऑनरिंग, रियल मनी ऑफरिंग करता है तो मनी ऑनलाइन गेमिंग सर्विस अंडर द ये 25 बिल के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी क्या ऑप्शन बी सही है, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर एंड 1 करोड़ रुपया। उसके बाद which act impose a 30% tax on winning game from exceeding 100। इसका ऑप्शन सी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 2025 ऑनलाइन गेमिंग बिल एक्सटेंड टू सर्विस ऑफर फ्रॉम। ऑप्शन बी फॉरेन जुरिडिक्शन टारगेट इंडिया। ये रहे आपके आंसर, आप मैच कर लीजिएगा। अगर यहां तक ये वीडियो को आपने देखे हैं तो आपने किसी ने अपने संबंधी या आपके घर के फैमिली को लाइव सेव कर सकते हैं इस बिल के द्वारा, या एक बड़ी संकट से आप बच सकते हैं। इस बिल की मदद से हो सकता है आपके परिवार में कोई ऑनलाइन बैटिंग करती हो या ऑनलाइन गेमिंग खेलता हो तो उसे इस मदद से आप बचा सकते हैं। और इसी कारण से जो मनी गेमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे आप लोग तुरंत ही छोड़ दें और भारत सरकार के बिल को सपोर्ट करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है।